चलती रहेंगी आंधियाँ, खिलते रहेंगे फूल, पर तुम्हारे अंदर जो खूबसूरत कला है उसे बाहर आने से कोई दायरे रोक नहीं सकते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम उमंग का अहम उद्देश्य प्रदेश की उभरती युवा शक्ति से आप सभी से रूबरू करवाना है और इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा रंगों की दुनिया। जैसे आप सभी को ज्ञात हो ही गया होगा आज के हमारे विषय से और हमारे आज के बैकग्राउंड से कि आज हमारे साथ कौन खास मेहमान मौजूद है। तो आज हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान मौजूद है जो एक चित्रकार है। तो आइए आप सभी को उनसे रूबरू करवाते हैं। तो आज है हमारे बीच जो मौजूद है उनका नाम है शुभम चौधरी। शुभम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आपने इतना मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आके यहाँ पे इंटरव्यू दूंगा। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ पहले इंटरव्यू के लिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है शुभम। और आपकी ये जो चित्र है, जो बैकग्राउंड, इसी से पता चल रहा है कि आप एक बहुत सुंदर चित्रकार और आप डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं अपने बारे में और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली मैं कांगड़ा पालमपुर के एक छोटे से गांव जिसका नाम बनूरी है वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो मेरी स्कूलिंग है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल बनूरी से हुई है। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं अभी कोटशेरा से मैंने ग्रेजुएशन किया, 4 साल का कोर्स किया, 4 इयर्स का। और देन अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ विजुअल आर्ट में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरील से। जी, बहुत बढ़िया। और आपके परिवार की अगर बात करें तो कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में सबसे पहले मेरे मम्मी पापा हैं, फिर दादी हैं, मेरा बड़ा भाई है। दादी से बहुत प्रेम करता हूँ मैं और कभी कभी तो उनकी मेरे को बहुत याद आती है। फिर मेरा मन भी करता है, मैं उनसे इतना दूर हूँ, काफ़ी साल हो गए मेरे को, 6 साल हो गए उनसे दूर रहते हुए। तो कभी कभी मेरे को उनकी बहुत याद आती है। तो जब मेरे को उनकी याद आती है तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ उनके पास। बहुत खूबसूरत। अच्छा शुभम, जैसे आपने बताया कि अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं विजुअल आर्ट्स में, तो कला की इस दुनिया में, रंगों की इस दुनिया में आपके कदम किस प्रकार से आगे बढ़े, या साधारण सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो रुझान किस तरह से हुआ आपका? मैम, जब भी मैं अगर वो चीज़ें सोचता हूँ तभी कभी कभी मेरे माइंड में आती है कि मैंने रंगों की दुनिया में जैसे कदम रखा जब मैं बहुत छोटा होता था। तो काफ़ी मेरे को जैसे पेंसिल से कुछ भी दीवारों पे कुछ भी बना देता था। घर वाले मेरे को बोलते थे तू दीवारें गंदी कर रहा है। फिर वहाँ से निकल के जब मैं स्कूलिंग टाइम में जैसे आगे टीचर पढ़ा रहा होता था और मैं पीछे बैठ के ड्राइंग कर रहा था। अरे! और काफ़ी टाइम मेरे को वहाँ से डांट भी पड़ती थी। मेरे को एमडी के पास लेके जाते थे कि ये पढ़ता नहीं है और ये पीछे बैठ के ड्राइंग्स करता है। तो वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस भी बन गया। और फिर मैंने सोचा कि जैसे रंग हैं तो इन रंगों के बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। और जैसे ये मेरे खून में है और मुझे बढ़ावा देते हैं कि तू आगे जाके कुछ करेगा और रंगों में जैसे जुड़ेगा तो बहुत खूबसूरत। यानी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन था कि रंगों के बिना आपका जीवन फीका रहेगा और इस रंगों की दुनिया में ही आपको अपने रंग बिखेरने हैं कैनवस पे, राइट? अच्छा शुभम, इससे हमें पता चल रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट था वो स्कूल टाइम से था। पर जब बात आती है इंटरेस्ट की, उस इंटरेस्ट को आपको एक करियर बनाना है, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? आप बिल्कुल श्योर थे कि मुझे इसी इसमें जाना है या कुछ मन में दुविधा थी स्टार्टिंग में? मैं पहले तो दुविधा थी। पहले मैं डांस करता था तो +2 के बाद ऐसा पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। तो बचपन में जैसे मेरे दादा थे वो कार्विंग करते थे, लकड़ी पे कार्विंग करते थे, काफ़ी टॉयज़ वगैरह बनाते थे। जैसे हम बचपन में कुछ खेलने के लिए हमारे लिए वो चीज़ें बनाते थे, जैसे बंदूक हो गया, फिर झूले वगैरह झूलने के लिए। तो अलग अलग टाइप की वो चीज़ें बनाते रहते थे। तो मैं उनको देखता था कि जो ये कला करते हैं तो उनको देख के मेरे अंदर इंटरेस्ट आया
फिर मैंने वहाँ से सोचा कि मैं भी एक आर्टिस्ट बनूंगा और उनकी तरह ही बहुत अच्छे काम करूंगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत और जैसे कलर के मेरे को रंगों से तो बहुत प्यार है। इसके जैसे अब करियर की बात करते हैं हम, तो करियर में जैसे हम मेरा था पहले कुछ और था, फिर मैं पेंटिंग में आया, फिर मेरे को पेंटिंग बनाने का शौक आया। वो मैं दादा से आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। होता भी है बचपन में, जो हम आसपास करते अपने बड़ों को चीज़ें करते देखते, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो आ ही जाते कि हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आप तो एक तरह से अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा शुभम, अभी आपने अपने स्कूल ईयर्स की बात की कि आगे टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और आप पीछे पेंटिंग कर रहे होते थे, तो इंटरेस्ट आपका था। तो कभी, जैसे आपने कहा, डांट भी आपको काफ़ी पड़ती थी, पर कोई ऐसा टीचर कोई स्कूल टाइम में थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि बेटा आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं और आगे चलकर आप अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में? तो स्कूल ईयर्स का किस तरह का एक सकारात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ा, या इस और किस तरह से हेल्प किया आपके स्कूल ईयर्स ने इस फील्ड में आने के लिए? मैम, जहाँ मेरा स्कूलिंग हुआ है मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ पे जब मेरे +2 में अजय जी मेरे इंग्लिश के सर थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसके लिए। उनको पहले पता नहीं था कि शुभम जो है वो पेंटिंग करता है और वो ऐसा कुछ करता है। तब जब उन्होंने देखा, यानी कि हमारा जो एनुअल डे होता है, तब उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर पेंटिंग करते हो तो आपने पोस्टर वगैरह रेडी करने हैं और हम उनको बढ़िया तरीके से लगाएंगे। अच्छा। और फिर जब उन्होंने वो चीज़ें देखी, मेरी पेंटिंग्स वगैरह देखी, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें ये करना है वो करना है, तो आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेना जो आपको पसंद है, तो आपने वही करना है और उसी में आगे बढ़ना है। तो वहाँ से पेंटिंग्स देख के आपने बोला यही करना आपने, जो आपका मन करता है। बहुत खूबसूरत बात है, और आपने किया भी वही। जिस चीज़ में आप अच्छे थे, जिस चीज़ में आपका रुझान था, उस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया और आज हम रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि अगर हमें पता है ना कि हमें क्या करना है, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो वो सबसे खूबसूरत बात है। नहीं तो फिर आगे चल के आपको दुनिया बताती है कि बेटा आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जब आप में खुद में ही क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सुंदर। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल ईयर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा इस ओर बढ़ने की ओर एक तरह से सकारात्मक प्रभाव डाला और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके स्कूल ईयर्स। अभी आप विजुअल आर्ट्स में अपने मास्टर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि विजुअल आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें रहती है? विजुअल्स आर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप जानते हैं कि पेंटिंग है, दृश्य कला है, तो इसमें काफ़ी सारे मीडियम्स होते हैं, काफ़ी सारे जैसे पेंटिंग्स, जैसे नॉर्मल पेंटिंग्स होती हैं, हम क्रिएटिव आर्ट करते हैं, फिर क्यूबिज्म आता है, जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनकी जैसे कॉपीज़ करते हैं, तो अपना अपना स्टाइल क्रिएट करते हैं। तो विजुअल आर्ट में ऐसा है कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी आर्टिस्ट है वो क्रिएट कर सकता है, अपना खुद का जो स्टाइल है वो क्रिएट कर सकता है, जैसे उसको जो मीडियम पसंद है वो चीज़ें कर सकता है। और जैसे आप जानते हैं कि दृश्य कला देखने मात्र से ही पता लगता है कि ये दृश्य कला है, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे मीडियम भी हैं, जैसे हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं अपनी टीवी की स्क्रीन पर जो आपके चित्र है। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, वैसे तो हम देखते हैं कि कलाकारों का जो एक प्रकृति के जो चित्र बनाते हैं वो अलग से रुझान रहता है, उनका अनोखा रुझान रहता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो आप चित्र बनाते हैं उसका मेन थीम क्या रहता है? वैसे तो वो प्राकृतिक भी होता है जी, और सबसे ज़्यादा मैं क्रिएटिव वर्क करता हूँ। मेरे को जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरी, पुरानी कथाएं हैं, उनके ऊपर मेरे को काफ़ी मज़ा आता है, यानी कि वो जो स्टोरीज़ हैं उनको जानने में काफ़ी मज़ा आता है कि उस समय क्या हुआ। और जैसे अभी हम देख भी पा रहे हैं, आपने महादेव का एक सुंदर सा पोर्ट्रेट बनाया है जो बड़ी ही खूबसूरती से वो बारीकियाँ उसमें वो नज़र आ रही है। इसके अलावा आप कुछ और बताना चाहेंगे? आप इतना ज़्यादा पौराणिक या माइथोलॉजी बेस्ड अपने जो है चित्र बनाते हैं, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं एक चित्र है, थोड़ा इसको आप बताएंगे इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं? ये मेरी लाइफ की काफ़ी अच्छी पेंटिंग है और मेरे को बहुत ही सुंदर और लग भी रहा, हमें भी बेहद खूबसूरत लग रही है ये टीवी पे देखते हुए भी। यस मैम, और इसका मेन थीम ये है, ये क्रिएटिव है। ओके।
और ये द पावर, इसका मैंने टाइटल बहुत ही सोच समझ के रखा है। इसका टाइटल है द पावर ऑफ यूनिवर्स। ओके, द पावर ऑफ यूनिवर्स। हाँ, आदि पराशक्ति। जैसे आदि पराशक्ति जैसे शिव भगवान है तो उनको डिस्ट्रॉयर माना जाता है जी। तो जब हम आदि पराशक्ति की बात करते हैं तो वो माँ पार्वती का ही रूप है। तो इनको सोर्स ऑफ ऊर्जा, जिसको हम पावर, एनर्जी, पावर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसके फेस में जो ऊर्जा है राइट, वो स्प्रेड होके पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो जैसे ये ब्रह्मांड में फैल रही है तो क्रिएटिविटी तो वहाँ से आई है जी। फिर इसमें मेरे साथ जैसे मेरी खुद की लाइफ के काफ़ी एलिमेंट्स हैं वो मैंने इसमें खुद से ऐड किए। जैसे हम देख पा रहे हैं आपकी पेंटिंग को कि इसमें जो आंखें हैं वो बोल रही है। इसके अलावा आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है या उसमें स्नेक भी बनता हुआ देख पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो किस तरह से, वो आपके मन में वो क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने इस पेंटिंग को बनाया? ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, शिव पार्वती जी। शिव और जब पार्वती जुड़ जाएंगे तो वो खुद में एक क्रिएटिविटी है जी, बिल्कुल, बेहद खूबसूरत, बिल्कुल। और जैसे हम देखें कि शिव तो वैसे भी शिव के तो बहुत सारे रूप हैं और वो शांत भी हैं जी, अघोर अवस्था में भी हैं, बिल्कुल। उनके तो बहुत सारे रूप हैं। तो उनकी जो स्टोरीज है तो उसमें तो काफ़ी सारी पेंटिंग बन जाती है, पर मैंने इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके में इसको जैसे माउरी डिज़ाइन के साथ जोड़ दिया, ट्राइबल डिज़ाइन के साथ जोड़ दिया है, फिर काफ़ी कलर्स जो है ब्राइट कलर्स हैं उनके साथ जोड़ दिए है, तो उससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और तभी इसकी आंखें बोलती हैं। जी, बेहद खूबसूरत। और आपने भी कुछ टाइम पहले हमारे जो दर्शक है वो देख पा रहे थे टीवी स्क्रीन पे, और मेरे भी बैकग्राउंड में है कि आपने एक प्रकृति से जुड़ा एक पोर्ट्रेट बनाया है, उसको अपने कैनवस पे उतारा है। तो इसके पीछे की क्या सोच थी? कहीं बैठकर आपने ये पूरा चित्र बनाया था या कुछ आपकी अपनी क्रिएटिविटी थी इसमें? वैसे तो प्रकृति से तो सबको प्यार होता है, और हिमाचल तो वैसे ही प्रकृति से एकदम धनी राज्य आप कह सकते हैं। हाँ जी। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने ये बनाया था? मैं जैसे सोचता हूँ और काफ़ी जैसे डीप फिलोसफी या डीप थिंकिंग बोलो कि जो शेपर्ड्स वगैरह होते हैं, बकरी चराने वाले होते हैं, तो हमसे ज़्यादा खुश वो हैं जी। पहाड़ों पे घूमना है, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका ठिकाना कहाँ होगा और कहाँ रुकेंगे वो, फिर कहीं भी रुकेंगे तो उनके जो जैसे मैं सोचता हूँ कि वो कैसे रहते होंगे पहाड़ों पे जहाँ पे कोई सुविधा है नहीं, और वहाँ पे वो कैसे सरवाइव करते हैं और अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। और वैसे तो प्रकृति से सबको प्यार होता है और खुली वादियों में जो वो रहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था कि वो उनकी स्थिति कैसी होती होगी। और वो जैसे उनके साथ काफ़ी एनिमल्स होते हैं और ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश यही लोग। बहुत बहुत सुंदर आपने पेंटिंग बनाई और इसको देखकर भी वो सादगी, वो सौम्यता वो दिखाई दे रही है। अच्छा, हम बात करते हैं, आपने विजुअल आर्ट्स के बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें करते हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने विजुअल आर्ट्स ही क्यों चुना? इसमें और भी बहुत सी फील्ड्स रहती है, फाइन आर्ट्स रहता है और भी डिफरेंट चीज़ें रहती है, तो विजुअल आर्ट्स चूज़ करने के पीछे क्या अहम रीज़न था आपका? मैम, विजुअल आर्ट का कुछ ऐसा भी है कि मैं हिमाचल के बाहर नहीं जाना चाहता था। अच्छा। और वहाँ पे जैसे MFA मैंने BFA किया है तो उसके बाद MFA मेन रहता है, पर यहाँ पे मैं MFA जो है वो मिनिएचर पेंटिंग में है। तो वैसे मिनिएचर पेंटिंग मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, पर फिर भी मैंने विजुअल आर्ट में इसलिए सोचा है कि इसमें फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे मन में चलता है हम उसको क्रिएट करके, जैसे क्रिएटिविटी जैसे आपको मैंने बताया है कि पेंटिंग्स में क्रिएटिविटी, तो हम वो भी दिखा तो सकते हैं। यानी कि अपने एलिमेंट्स डालने की उसमें थोड़ा सा स्वतंत्रता रहती है, इसलिए आपने इसको चुना ताकि आप अपना एक डिफरेंट स्टाइल कह लो या अपने एलिमेंट्स डालना कह लो, वो आप चीज़ें कर पाएँ। अच्छा, अभी हमने आपकी इतनी पिक्चर्स देखी आदि पराशक्ति महादेव की, और यहाँ हम श्री कृष्ण भगवान को भी देख पा रहे हैं, तो आपका जो मेन थीम रहता है वो पौराणिक कथाओं पर या जो ईश्वर से जुड़ी चीज़ें उसमें रहता है। आप कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम चित्रकला की बात करें तो हिमाचल में सर्वप्रथम गुलेर कलम का नाम आता है।
कांगड़ा में ही पड़ता है वो। और उसके बाद जो चित्रकला के बाकी घराने ले लो, कांगड़ा कला ले लो, मंडी कला ले लो और चंबा ले लो, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद निकली। और बाद में कांगड़ा कला इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि पहाड़ी चित्रकला को ही कांगड़ा कला के नाम से जाना जाने लगा। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि कांगड़ा कला के कुछ खास जो एलिमेंट्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि उसका भी जो अहम विषय है वो पौराणिक कथाओं पर ही ज़्यादा रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैम जैसे कांगड़ा कलम है, जैसे आप गुलेर कलम बोल रहे हैं, वैसे काफ़ी सारी कलमें हैं। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी शैलियाँ, जिसको हम शैलियाँ बोलते हैं, तो वो शैलियाँ, पर उनमें से सबसे जो उत्कृष्ट है उसको कांगड़ा कलम ही कहा जाता है। और जैसे इसमें पुराणिक कथाओं से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा इसमें 18वीं शताब्दी में इसमें मोड़ आया था कि इसको, जैसे हम बोलते हैं ना कि डेवलप होता है कोई चीज़, काफी विकास के जो स्तर है वो उसका वो ग्राफ ऊंचा उठा उस टाइम, तो काफी ज्यादा उस टाइम 18वीं स्वर्णिम काल कह सकते हैं उस टाइम 18वीं शताब्दी में। तो उसमें के राजा संसार चंद जी, महाराजा संसार चंद जी, उनके जब उनका जो शासन काल था तो उस टाइम में ये जो कांगड़ा कला है वो काफ़ी विस्तृत हुई थी, काफ़ी उभरी थी। और जो गुलेर के आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उनको उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तो वहीं से जो कांगड़ा कलम है वो ज़्यादा उत्कृष्ट हुई। जी, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि सियालकोटी कागज़ पर उसको बनाया जाता है, तो उससे भी आप क्या इंस्पायर है, या वो पहाड़ी मिनिएचर के अंतर्गत आता है, या ये आपका जो डिफरेंट फॉर्म है कि कुछ एलिमेंट्स आपने उसके उठाए हैं? नहीं, वो सियालकोटी पे ही होता है। अच्छा, सियालकोटी उसके साइज छोटे होते हैं। और उसमें मेन कैरेक्टर जो काफ़ी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, तो उसमें काफ़ी पेंटिंग श्री कृष्णा की हैं। अच्छा, वो जैसे रोमांस को दिखाते हैं, यानी कि उनके रस जो है वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। और जैसे पुरानी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जैसे ओल्ड स्टोरीज हैं, वो देखा तो किसी ने नहीं है, बस सुना ही है, तो उनको चित्रित करते हैं उसमें। काफ़ी बहुत सुंदर होते हैं, उनके साइज़ भी छोटे होते हैं और उनको एक माहिन जैसी लाइन से क्रिएट किया जाता है, बहुत माहिन जो रेखाएं हैं उसमें। बहुत खूबसूरत। अच्छा, हम आपकी पेंटिंग्स की बात करें तो सबका हर जो आर्टिस्ट रहता है तो उसका जो कलर को चॉइस करने का, अभी तो आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपको सारे कलर्स आप यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका मेन फोटे है कि आपको पर्टिकुलर कलर पसंद है, तो वो बताएंगे आपकी ज़्यादातर आपकी पेंटिंग्स आप किस कलर में बनाना पसंद करते हैं, और ऐसा क्यों है वो भी ज़रा बताएं। वैसे तो सारे कलर अच्छे हैं, हर एक मीडियम अपनी जगह बेस्ट है, पर मैं खुद के लिए प्रेफर करता हूँ ऑयल पेंट्स और एक्रिलिक, ताकि वो उनमें मेरे को मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि वो कलर मेरे लिए बने हैं और मैं उनके लिए बनाऊँ, और उन रंगों के बिना मैं तो खुद भी बेरंग हूँ। और फिर जैसे एक्रिलिक पेंट और ऑयल पेंट है, तो इनमें जब मैं कार्य या कुछ भी माइथोलॉजिकल या क्रिएटिविटी करता हूँ या इमिटेशन करता हूँ, तो उनमें मुझे मज़ा आता है, तब मुझे ये कलर बहुत तो जब इतना मेल है, आपको ये कलर्स इतना लुभाते हैं कि आप इसमें रंग ही जाते हैं, तो एक अच्छी पेंटिंग का उभरना बहुत एक ज़रूरी बात हो जाती है, और वो दिखता भी है आपके चित्रों में। अच्छा, ये तो आपकी पेंटिंग्स की बात थी, पर हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा शुभम के और क्या क्या हॉबीज़ है। मैम मुझे घूमना, सबसे पहले तो घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे वो सबको घूमना चाहिए, माइंड फ्रेश करने के लिए सबको घूमना चाहिए। मैं बहुत, जैसे पेंटिंग करते हैं तो काफ़ी टाइम, जैसे 1-2 मंथ हो गया तो कि हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, रात दिन एक हो जाता है वहाँ पे, तो दिन में तो टाइम लगता नहीं है, फिर हम रात पर जाग के पेंटिंग्स करते हैं, तो थोड़ा ऐसे फ्रस्ट्रेशन जैसी हो जाती है। और जब कभी आप नई जगह जाते हैं शुभम, तो वो जो प्रकृति का जो नया नज़ारा होता है, शायद एक नया हमें कुछ क्रिएट करने की एक हमें आप वहाँ से आइडियाज़ आते हैं, हम इंस्पायर होते हैं जब हम घूमने जाते हैं। इसके अलावा और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है?
मैम वैसे तो अभी उसमें ट्रैवलिंग के ऊपर ही बोलूँ तो मेरे को आर्किटेक्चर, जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, ओल्ड टेम्पल्स हैं, उनको देखना बहुत पसंद है। उनको देख के ऐसा लगता है कि उस समय के आर्टिस्ट जो हैं जी, तो उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी की है। उसमें ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो कितने अच्छे टेम्पल है, शिवा टेम्पल्स हैं, फिर साउथ में इतने अच्छे टेम्पल्स हैं। यहाँ पे आप ऊपर चल जाओ, बैजनाथ टेम्पल देख लो, फिर वो तो उन चीज़ों को देखने में मज़ा आता है। और जैसे प्लेइंग, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया खेले हुए, पर फिर भी मेरे को बास्केटबॉल वगैरह बहुत पसंद है खेलना। जी, ये तो बात थी इसकी, पर क्या आप गाते भी हैं शुभम? क्योंकि बात करें जब हम कलाकार की तो वो ज़र्रे ज़र्रे में कला ढूंढता है और संगीत भी कहीं ना कहीं ज़र्रे ज़र्रे में विद्यमान है। तो क्या आपको गाना पसंद है, संगीत सुनना पसंद करते हैं आप? मैं सुनता भी हूँ और थोड़ा गुनगुनाता भी तो हूँ। आज बस हो जाए, थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए आज हमारे दर्शकों को, जो भी कोई पसंदीदा गाना हो आपका। मैम रंजी से ही सही, अरे बेहद खूबसूरत। वो गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं ऑल सॉन्ग जो है वो बहुत सुनता हूँ जी। वो गज़ल बहुत ही सुंदर है और डिफरेंट सिंगर्स ने गाई है। वर्तमान समय की बात करें तो अली सेठी ने उसको बड़ी ही खूबसूरती से गाया था और बहुत खूबसूरत गज़ल है। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे दर्शकों को अपनी आवाज़ में वो गज़ल सुनाइए। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर गज़ल, बहुत बहुत प्यारा आप गाते हैं शुभम। लेकिन मैं बात करूंगी इसके अलावा और कि अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या? क्योंकि आप गाते भी बहुत बढ़िया है और जो आपकी चित्रकला है वो भी बोल रही है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहेंगे आप आगे चलकर? अभी तक तो आगे चल के पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो ताकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो सीखता ही है और पूरी उम्र अगर वो सीखने में लगा दे तो वो भी कम है, इसलिए मैं आगे अभी स्टडी करना जी बिल्कुल, हम लर्नर स्टेज में रहते ही हैं और दुनिया में इतना ज्ञान भरा है कि वो समुद्र के समान है। मतलब जितना आप इकट्ठा करोगे फिर भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पीएचडी आगे परस्यू करेंगे? यस मैम। अच्छा, और शुभम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो यंग आर्टिस्ट है जो कुछ इस फील्ड में करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या अपना सुझाव देंगे कि उनको क्या क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको यही ध्यान में रखना चाहिए कि वो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो किसी की ना सुने जी और वो जो उनका मन करता है वो वही करें और मन लगा के काम करें और स्टडी करें। बहुत बढ़िया, आपने इतने सुंदर पोर्ट्रेट बनाए हैं। और हम बात करें कि अब काफ़ी ज़्यादा जो पेंटिंग एग्जीबिशंस भी होते हैं, तो आपने अपनी कोई पेंटिंग को एग्जिबिट किया है? कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अगर? यस मैम, मैंने ये जो श्री कृष्णा वाली पेंटिंग है इसको मैंने एग्जिबिट किया था गेटी थिएटर में। तब जो आर्ट एंड कल्चर के गेस्ट थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था कि आप हाल फिलहाल में जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग करते हो आप, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमें। जी, बहुत सुंदर। तो वैसे शुभम बात करें, वॉल पेंटिंग्स प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन आज की डेट में ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है की जाने लगी है। वर्तमान समय की बात करें तो क्या आपको इंटरेस्ट है वॉल पेंटिंग्स में? करते हैं आप वॉल पेंटिंग भी? यस मैम, मैंने भी काफ़ी वॉल पेंटिंग्स किया है। फ़िलहाल मैंने अभी नाहन कॉलेज में किया है, वहाँ का प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स किया है।
अध्यात्म से रिलेटिव और जी। गुरु शिष्य परंपरा से रिलेटेड भी काफ़ी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे, साइंस से रिलेटेड भी बहुत पेंटिंग्स हैं। ओके। और पहाड़ी मिनिएचर, उसमें कुछ पेंटिंग जो हैं जो हमारे साथ में थे, हमारे एक गुरुजी हैं तो हमने उनके साथ काफ़ी काम किया है वॉल पेंटिंग्स के चलते हुए। और जैसे जब मैं बैचलर्स टाइम में, जी। उस टाइम जैसे काफ़ी मैंने वॉल पेंटिंग्स अपने घर में यानी भी। कि आपको वॉल पेंटिंग्स पसंद है करना। अच्छा, मैं जाते जाते आपसे एक जानना चाहूँगी एक बात कि रंगों की दुनिया में आप अपना योगदान किस तरह से देना चाहेंगे? रंगों की दुनिया में जैसे हम कह सकते हैं कि रंगों में डूब जाते हैं। जी। हम अब आप अपनी देन क्या देना चाहेंगे कि आप ये करना चाहते हैं कुछ अलग से? मैं तो सबसे पहले तो मैंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी। इसमें। और जैसे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसे पुरानी स्टोरीज है, तो उनको जो आज क्या युग है जी। और युवा हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शुभम चौधरी जो एक चित्रकार हैं। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। जीवन में कुछ नया करते रहिए। आप जो भी बनेंगे, आप अद्वितीय बनेंगे, बहुत खूबसूरत बनेंगे, पर अभी जो आप हैं वो भी नायाब है। जीवन में अच्छा यूं ही इस प्रकार करते रहिए। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।